नमस्कार भाई, कैसे हो सभी लोग उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। ये जो सेशन होने वाला है एकदम धांसू सेशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें लेके आया हूँ मैं आपके लिए एकदम यूनिक और सबसे अलग हटकर चीज़ें। कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है कि उनके पास नोट्स नहीं होते जिसमें से वो पढ़ सकें, इसीलिए उल्टी सीधी वीडियो देखते रहते हैं और हो जाते हैं फेल। तो वो उल्टी सीधी वीडियो का झंझट खत्म करने के लिए सबसे पहले आप अपने बना लीजिए नोट्स। और नोट्स बनाने के लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। और मेहनत के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, एक उठा लो अपना पेपर या कॉपी और ले लो पेन। उसके बाद क्या है, आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। ये जो नोट्स है मैंने SCERT और NCERT दोनों को बुक में से, दोनों की बुक जो होती है DLED या फिर B.Ed, इस तरह की बुक से खुद मेहनत करके क्रिएट किए हैं। बस उनको PDF की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपकी वीडियो 100% पसंद आने वाली है। साथ के साथ मैंने इसमें रखे हैं कुछ प्रश्न। इससे क्या होगा कि जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं उनसे आपकी एक रिहर्सल हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आ गया और कितना समझ नहीं आया है। ठीक है ना। तो बिना देरी किए चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिलेबस क्या है इसमें। तो जो सिलेबस है वो है विषय वस्तु। विषय वस्तु किसकी? बाल विकास की। तो इस अर्थ, इसकी आवश्यकता, पहले इसका अर्थ और इसकी आवश्यकता तथा इसके क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक व मानसिक, संवेदनात्मक और भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, विकास, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका आधार। ये इसका सिलेबस है जो SCERT और NCERT दोनों के द्वारा सेम है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको, अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो जाहिर सी बात है फिर इसमें से कहीं से भी कुछ नहीं जाने वाला। तो आज हम पहला चैप्टर करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ है ना, बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या क्या है? पहला, बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था। किशोरावस्था कहते हैं जब आप किशोर होते हैं, प्रौढ़ावस्था तक होने वाले शारीरिक यानी हमारे शरीर में, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक या सामाजिक और नैतिक, भाषाई परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो आपसे भैया जब भी बाल विकास पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहली बात तो यह है कि जन्म से लेकर हमें काम करना है, और जन्म से लेकर कहाँ तक करना है? किशोरावस्था तक करना है या प्रौढ़ावस्था तक करना है। बदलाव क्या क्या होंगे? शरीर में बदलाव होगा, शरीर बढ़ता है, आपको पता है बच्चा पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। मानसिक स्तर उसका बढ़ता है, कहते बच्चे को सोच समझ नहीं होती लेकिन बड़े व्यक्ति को हो जाती है, तो वो मानसिक स्तर में आएगा। भावनात्मक स्तर बढ़ता है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके क्या हो रहा है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे समझ आने लगता है कि किसके साथ किस तरह की भावनाएं रखनी है। सामाजिक और नैतिक, सामाजिक हो जाते हैं, नैतिक स्तर बढ़ता है, भाषाई परिवर्तन होता है। ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो सब किस में आते हैं? बाल विकास में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अगला चलते हैं। यह केवल शरीर का बढ़ना नहीं है, विकास का मतलब केवल शरीर का बढ़ना नहीं, बल्कि बच्चे के व्यवहार, सोच समझ, भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार का भी विकास होता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिक के विकास के कुछ पहलुओं के बजाय ने कहा था, क्या कहा था? विकास के कुछ पहलुओं के बजाय बाल विकास में बालक के संपूर्ण वर्तमान व समस्त क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देने के साथ अब मनोवैज्ञानिक का नाम बदलकर बाल विकास कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, इसीलिए आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशन है किस साइंटिस्ट ने कैसे दी है। तो वो सीधा स्टेटमेंट लिखा आता है कि ऐसा किसने कहा है, वैसा किसने कहा है। तो वो हमने यहाँ पे सम्मानित किया है, पूरा बुक से लेकर और वेबसाइट से लेकर जितना भी मिला है सब इसमें मैंने लिखा है। सरल शब्दों में क्या है? बाल विकास बच्चे का संपूर्ण विकास है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाएगा। बाल विकास में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रमुख परिभाषा दी गई हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। पहला है क्रो एंड क्रो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रो एंड क्रो, आप जो नोट्स बनाए उसमें टिक करते रहें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्रमिक एवं संगठित परिवर्तन होता है। क्रमिक कहते हैं, क्रमिक का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज,
ऐसा नहीं है कि एक साथ कोई और चेंज हो जाएगा, पहले धीरे 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 चेंज होता है। और संगठित कहते हैं सभी एक साथ, सभी तरह का विकास एक साथ चलेगा, है ना। चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो आपका, चाहे वो भावनात्मक हो, सारे विकास एक साथ होते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये किसने कहा था? क्रो ने कहा था। तो इनकी ये दोनों डेफिनेशन लिखी हो सकती हैं। अगला है हमारा हरलॉक। तो ईवी हरलॉक जो कि अमेरिका से रिलेट करते हैं, क्या कहा इन्होंने? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, इन्होंने कहा था कहा मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। तो ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाएगा ये भी। हरलॉक का भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। आगे चलते हैं। आगे क्या हमारे पास? हरलॉक के द्वारा विकास मात्र वृद्धि नहीं है, वृद्धि का मतलब शरीर का बढ़ना नहीं है, यह एक गुणात्मक परिवर्तनों की निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। याद रट लीजिएगा, दिमाग में हो जाना चाहिए फिक्स। अगला है जेम्स ड्राइवर। नया नाम किसका आता है? जेम्स ड्राइवर जी का आता है। विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं को निरंतर सुधार किया जाता है। विकास कैसा है? एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं का निरंतर हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? जेम्स ड्राइवर ने कहा था। आगे चलते हैं। आगे वुडवर्थ, आपने नाम सुना होगा, वुडवर्थ फेमस है। तो इन्होंने क्या कहा विकास के बारे में? विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने। बीएफ स्किनर का नाम आपने सुना होगा। तो विकास अनुभव एवं पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न व्यवहारिक परिवर्तन है। तो बीएफ स्किनर ने किससे जोड़ दिया इसे? व्यवहार से। और ये किससे उत्पन्न होगा? अनुभव से और पर्यावरण के प्रभाव से अनुभव होगा। अर्नोल्ड गैसल ने क्या कहा था? विकास जैविक परिपक्वता का परिणाम होता है। जैविक परिपक्वता का परिणाम, जैविक का मतलब होता है शारीरिक, तो शारीरिक जो परिपक्वता है उसी का परिणाम है। अगला है प्याजे। तो जीन प्याजे ने क्या कहा विकास के बारे में? बाल विकास संज्ञानात्मक संरचनाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। बाल विकास संज्ञानात्मक हमारे मानसिक स्तर पर जो संरचना है उनका क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। अगला है सिगमंड फ्राइड के द्वारा या फ्राइड के द्वारा क्या कहा गया? बाल विकास व्यक्तित्व अवस्थाओं से लेकर गुजरने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरने वाली प्रक्रिया है। और इसी के बारे में एरिक्सन ने क्या कहा है? विकास सामाजिक अनुभवों के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। ध्यान रखना है, इनमें से ये जो लिखे हुए हैं इनके नोट्स जरूर आते हैं आपका। थॉर्नडाइक के द्वारा विकास अनुभव यानी हम जो दूसरों से सीखते हैं, अभ्यास और अधिगम का परिणाम है। मतलब अनुभव जो दूसरों से सीखा और उसका अभ्यास किया, उसके बाद जो सीखा हमने उसका जो परिणाम है वही क्या है? विकास है। वॉटसन का इंपॉर्टेंट है, वॉटसन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। विकास पर्यावरण के प्रभाव से निर्मित व्यवहारिक परिवर्तन है। विकास क्या है? पर्यावरण के प्रभाव से निर्मित व्यवहारिक वैज्ञानिक है। और यही यहाँ कॉलबर्ग ने क्या कहा है? कॉलबर्ग ने कहा है विकास चेतन के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। चेतन के क्रमिक विकास मतलब जो हमारी चेतना है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, उसकी विकास की प्रक्रिया है। और अंत में 2 और 3 इसमें बायगोत्स्की के अनुसार क्या है? विकास सामाजिक अंतःक्रिया है, सांस्कृतिक वातावरण का परिणाम है। यानी हमारे जो कल्चर है उसी का परिणाम क्या है? विकास है। यहाँ मैंने सारे के सारे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि नोट्स बनाने आपको प्रिपेयर करने, तो आप सारों को एक साथ लिख लें और इन्हें याद कर लें। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक है। और थॉमसन का इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा पेपर में थॉमसन का। तो थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके और उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो ये कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड क्या है डेफिनेशन है, तो आप इन्हें नोट कर लें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। समरी आपको कैसे याद रखनी है? देखिए, गैसल ने जो है वो जैविक परिपक्वता के बारे में बात की थी, यानी शरीर हमारा जब परिपक्व हो जाएगा
तो हमारा विकास होगा। पियाजे संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। फ्राइड ने पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व विकास की बात की। एरिक्सन ने सामाजिक सोशल की। और स्किनर ने भी आपके व्यवहारिक विकास की बात की है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों विकास के बारे में बात की है। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ध्यान रखना। इसके प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र। बाल विकास कई क्षेत्रों में होता है, जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अब आपने देखा होगा शरीर में वृद्धि बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, मांसपेशियां विकास का, अंगों का विकास होता है। तो ये सब जो है किस में आएंगे? हमारे शारीरिक विकास में आएंगे। शारीरिक या फिजिकल विकास, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, पकड़ना, ये सारी चीज़ें हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मानसिक या संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक को कहते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें सोचने की शक्ति, समझ, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान, इन सभी का विकास होता है। स्मृति कहते हैं याद करने को, है ना। तर्क करना कि गलती कहाँ है, किसने की है, समस्या का समाधान ढूंढना, ये सब किस में आएंगे? मानसिक में आएंगे, जैसे गणित को समझना, प्रश्न पूछना आदि। भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, भावनाओं की पहचान, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, ये सब किस में आते हैं? आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। आगे चलते हैं। आगे है जैसे खुशी, डर, गुस्सा, प्रेम, समझना, ये सब किस में आएंगे? भावनात्मक। सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, दूसरों से संबंध बनाना, सहयोग करना, नियमों का पालन करना, जैसे दोस्ती करना, समूह बनाना आदि किस में आते हैं? सामाजिक में आते हैं। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक, जैसे कॉलबर्ग ने कहा था ना, मोरल डेवलपमेंट, जिसमें क्या है? गलत की समझ, मूल्य, आदर्श, ये सभी आपके मोरल डेवलपमेंट में आते हैं, जैसे ईमानदारी, सत्य, अनुशासन आदि। भाषाई विकास, भाषाई विकास भी होता है। बच्चा पहले बहुत कम शब्द बोलता है, लेकिन बाद में बोलना सीख जाता है। तो बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, ये सब किस में आता है? भाषाई विकास के अंतर्गत आएगा। आगे देख लीजिए। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, जैसे गर्भाकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था आदि सब क्या है? इन अवस्थाओं का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और शिक्षण, तो इन सभी का भी अध्ययन हम कहाँ करेंगे? बाल विकास के अंदर करेंगे। बाल विकास एक अंतःक्रिया का अध्ययन है। बाल विकास क्या है? व्यवहार और अंतःक्रिया का अध्ययन है। अंतःक्रिया मतलब वो दूसरों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, दूसरों से कैसे वो बातें करता है, वो अंतःक्रिया होती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्या है? बाल विकास है। बालक की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन भी क्या है? बाल विकास के अंतर्गत आता है। बालक की रुचियों का अध्ययन भी किस में आता है? बाल विकास में आता है। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास क्यों जरूरी है? हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, है ना? तो क्यों पढ़ना जरूरी है? बाल विकास को समझना शिक्षक, माता पिता और समाज सभी के लिए आवश्यक है। अच्छा, ये सभी को आना चाहिए। क्यों? बच्चे को समझने के लिए हर बच्चा अलग होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। आपने देखा होगा पड़ोस में भी लोग कंपैरिजन करते हैं कि तुम्हारे बच्चे कितने मार्क्स हैं, हमारे को तो आते ही नहीं है, हमारा पढ़ता नहीं है, तुम्हारा पढ़ता है ना, हमारी ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा करता है, उसका वो वाली एक्टिविटी ज़्यादा करता है। तो ये सब किस में आएगा? हर बच्चा अलग होता है और ये बात हर किसी को समझ आनी चाहिए। कोई तेज़ी से सीखता है, कोई धीरे सीखता है ना। किसी की पढ़ने की क्लास में भी किसी की पढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, किसी की बहुत कम होती है। कोई भावनात्मक होता है, कोई तर्कशील होता है। ठीक, तो बाल विकास का ज्ञान बच्चों की प्रकृति और क्षमता समझने में मदद करता है ना। बच्चा कैसा है और उसकी क्षमता क्या है, ये कौन बताएगा? ये बाल विकास बताएगा। इसीलिए बाल विकास की जानकारी होनी चाहिए। सही शिक्षण विधि चुनने के लिए, अब बाल विकास की जानकारी होगी तो किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, ये कौन बताएगा? ये भी बाल विकास बताएगा। एक ही तरीका सभी बच्चों पर काम नहीं करता। बाल विकास से शिक्षक जानता है किस उम्र में क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। खेल के माध्यम से सिखाने या गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। मानसिक समस्याओं की पहचान, बाल विकास से क्या करेंगे आप? मानसिक समस्याओं की पहचान कर सकते हैं, जैसे डर, तनाव, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी, ये सभी मानसिक जो प्रक्रिया हैं वो भी बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। समय पर पहचान और सही समाधान, व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बाल विकास का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे संतुलित विकास से बनता है आत्मविश्वासी व्यक्ति, जिम्मेदार नागरिक, नैतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति। तो ये शब्द सब आपके पढ़े हुए किस में आते हैं? बाल विकास में आते हैं। सही मार्गदर्शन के लिए, अब मार्गदर्शन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? बाल विकास से पता चलता है बच्चे की रुचि किस में है, योग्यता क्या है और क्षमता क्या है। अगर ये हमें पता हो तो कोई भी बच्चा क्या हो सकता है? एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के रूप में
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, धीमे सीखने वालों के लिए, दिव्यांग के लिए, भावनात्मक समस्या वाले बच्चों के लिए, सभी को समान अवसर देने में मदद मिलती है। किससे? बाल विकास से। बाल विकास ऐसा है, अगर ये आप बाल विकास पता है तो आप किसी भी बच्चे का भविष्य बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसकी विशेषता देख लीजिए, बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है और यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी की शाखा है, ध्यान रखना है। और व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि हम इसमें व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विज्ञान है। पॉजिटिव नेगेटिव का विज्ञान का मतलब है कि कुछ बच्चा अच्छा भी हो सकता है तो खराब भी हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव विज्ञान कहा गया है। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक दिमाग से जुड़ा हुआ, संवेगात्मक हमारे संवेग जो होते हैं, और क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तीन ही पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। इसका केंद्र बिंदु कौन होता है? केंद्र बिंदु होता है बालक। ध्यान रखना है, बाल विकास के केंद्र में किसे रखा गया? बच्चे को रखा गया। कभी प्रश्न पूछा जाए तो अब इसी को उत्तर देंगे। इसके अंतर्गत बालक की प्रक्रिया एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। भविष्य में होने वाले वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात की जानकारी इन सिद्धांतों पर आधारित हो सकती है। भविष्य में होने वाले वृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या परिवर्तन होंगे। अब देखो, किसी को अगर बाल विकास का अध्ययन के बारे में जानकारी होगी, बाल विकास की जानकारी होगी, तो वो अपने बच्चों में जो चेंज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं और क्या बदलाव होंगे भविष्य में, इसकी जानकारी उसके पास होगी। दूसरा है वृद्धि तथा विकास की गति। वृद्धि तथा विकास की गति व मात्रा सभी बालकों में एक समान रूप से नहीं होती है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बालकों में वृद्धि तथा विकास में भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान भी हम इसी से लगा सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो इससे हमें ये लाभ होता है कि बच्चा किस समय पर उसके अंदर कौन से चेंजेज होंगे, कौन से बदलाव होंगे, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, फिर उनके उत्तर देखेंगे। उम्मीद है आपको सब नोट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पहला देखो, बाल विकास का सही अर्थ क्या है? शारीरिक वृद्धि को कहेंगे हम, केवल सामाजिक, केवल मानसिक को कहेंगे, संपूर्ण व्यक्तित्व को कहेंगे, या केवल सामाजिक को कहेंगे? सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होना चाहिए इसका सी वाला। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसे सी वाला उत्तर इसका सही है कि संपूर्ण विकास के बारे में बात हो रही है। तो व्याख्या, बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पक्ष आते हैं। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 2। वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? गुणात्मक, मात्रात्मक, सामाजिक, भावनात्मक। तो सामाजिक और भावनात्मक तो हो नहीं सकता। वृद्धि जो होता है उसमें मात्रा बढ़ती है। कैसी बढ़ती है? मात्रा बढ़ती है, तो मात्रात्मक होगा। बी वाला उत्तर इसका सही हो सकता है। वृद्धि में ऊंचाई, वजन जैसे मात्रा बढ़ती है तो वो मात्रात्मक होगा। गुणात्मक कहते हैं किसी चीज़ का डबल या ट्रिपल होना, तो गुणात्मक नहीं होगा, मात्रा बढ़ रही है। प्रश्न संख्या चलते 3। डेवलपमेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। यूपी टेट में या सी टेट हो, सी टेट में कम आते, यूपी टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। मात्रात्मक, स्थायी नहीं होना, गुणात्मक या अस्थायी होना। डेवलपमेंट कैसा होता है? विकास जो है वो कैसा होगा? गुणात्मक होगा, अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होता है, या मात्रात्मक होता है। तो सही उत्तर है इसका सी, यानी जो विकास है वो व्यवहारिक सोच क्षमता का गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होगा? गुणात्मक। विकास गुणात्मक होता है जबकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, ध्यान रखना है। वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक। विकास जैविक परिपक्वता का परिणाम है, यह कथन किसका है? विकास जैविक, जैविक की मैंने बताया था, जैविक मतलब होता है बायोलॉजिकली। तो बायोलॉजिकली पियाजे ने कहा था, गैसल ने कहा था, फ्राइड ने कहा था, या स्किनर ने कहा था। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर बी होना चाहिए। बाकी आपका देख लेते। गैसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। रट लीजिए क्वेश्चन, रट लीजिए, समझ लीजिए, ये आएंगे यूपी टेट में जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, दिमाग से चलने वाला संज्ञानात्मक विकास फ्राइड ने दिया, एरिक्सन ने दिया, पियाजे ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया, किसने दिया? चलिए उत्तर चेक कर लेते हैं इसका सी, पियाजे ने संज्ञानात्मक। पियाजे जो है वो संज्ञान, ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक के जनक हैं। व्यवहारवाद का संबंध किससे है? भावनाओं से है, अवचेतना से है, व्यवहार से है, बुद्धि से। तो इसका तो उत्तर इसी में दिख रहा है, व्यवहारवाद का संबंध व्यवहार से होगा। सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 7। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण क्या है? अकेले रहना है, समाज से सीखना है, जैविक विकास है, मानसिक विकास है। तो सामाजिकरण होता है समाज से सीखना। बी वाला उत्तर इसका सही है। चलिए, सामाजिकरण में समाज से सीखते हैं हम। फ्राइड
का सिद्धांत संबंधित है किससे? बुद्धि से, व्यक्तित्व विकास से, सामाजिकरण से, अधिगम से। तो फ्राइड का जो सिद्धांत है वो किससे होगा? बुद्धि से होगा, व्यक्तित्व विकास से होगा, सामाजिकरण से होगा या अधिगम से होगा। ठीक है, सिगमंड फ्राइड। तो इसका जो संबंध है वो बुद्धि से है। प्रश्न संख्या इसका उत्तर गलत निकला हमारा। फ्राइड का जो सिद्धांत है वो व्यक्तित्व विकास से है। आगे चलते प्रश्न संख्या। एरिक्सन का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कहलाता है, संज्ञानात्मक कहलाता है, मनोसामाजिक कहलाता है या व्यवहारवादी कहलाता है? इनमें से कौन सा होगा? एरिक्सन का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कहलाएगा, संज्ञानात्मक कहलाएगा, मनोसामाजिक कहलाएगा या व्यवहारवादी कहलाएगा? आपका सही उत्तर आपको लगाना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ध्यान रखना है। आगे चलें, इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला जो उत्तर है, एरिक्सन के साइकोलॉजिकल थ्योरी। एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी? साइकोलॉजिकल थ्योरी दी। ठीक है ना। अगला चलते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने, कोलबर्ग ने, पियाजे ने, गेसल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोलबर्ग ने दिया है, ध्यान रखना है। बाल विकास, इसका तो उत्तर साथ ही आ गया। बाल विकास एक है स्थिर प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया है? कौन सी है? तो बाल विकास कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया है, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 12। वाइगोत्स्की किस विकास पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जैविक पर देते हैं, सामाजिक पर देते हैं, भावनात्मक या नैतिक पर देते हैं? कौन से विकास पर वाइगोत्स्की जोर देते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका बी वाला, यानी अंतःक्रिया पर बल देते हैं। किस पर देंगे? अंतःक्रिया पर बल। अधिगम का अर्थ क्या होता है? जन्मजात गुण, जैविक विकास, अनुभव से परिवर्तन, केवल अभ्यास। तो अनुभव से परिवर्तन इसका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है ना। तो वही है अधिगम। अनुभव से परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। भावनात्मक विकास का संबंध किससे होता है? सोच से होगा, भावना नियंत्रण करने से होगा, यानी जो सोच रहे हैं उससे होगा, या भावना नियंत्रण करने से होगा, तर्क से होगा या बुद्धि से होगा? देखो, भावनात्मक जो है वो भावनात्मक यानी भावना को नियंत्रण करने से होगा। प्रश्न संख्या चलते आगे 15। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? अकेलापन है, समाज के साथ संबंध है, जैविक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है? कौन सा हो जाएगा बताओ? सामाजिक संबंध को सामाजिक विकास की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 16। विकास अनुभव का परिणाम है, यह विचार किसका है? विकास अनुभव का परिणाम है। गेसल का है, स्किनर का है, पियाजे का है, फ्राइड का है? बताओ किसका है? विकास बताओ जल्दी, फटाफट बताया करो आंसर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, स्किनर जो है वो व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा पास करना? परीक्षा पास करने उद्देश्य नहीं होता बाल विकास का। संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण, संपूर्ण व्यक्तित्व, बी वाला सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? भावनाएं, सोच, समझ, व्यवहार या समाज? तो संज्ञान का अर्थ होता है सोच या समझ को हम किस में लेते हैं? संज्ञान में लेते हैं। इसका बी वाला जो उत्तर है सही है। आगे चलते हैं। परिपक्वता क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया, भावनात्मक है? तो परिपक्वता जैविक प्रक्रिया होगा। शरीर का पूरा हो जाना परिपक्वता कहलाता है, ध्यान रखना है। शरीर का पूरा ही क्या है? परिपक्वता है। बाल विकास में सबसे पहले किसका विकास होता है? नैतिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, भाषाई? तो सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसके बाद ही तो बाकी विकास करेगा वो। तो शारीरिक जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। व्यक्तित्व निर्माण होता है किससे होगा? जन्म से होगा, केवल पर्यावरण से होगा, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम इससे होगा, या केवल विद्यालय से होगा? तो विद्यालय पर्यावरण के अंदर ही आता है, ध्यान रखना है। तो हमारा सी वाला उत्तर इसका सही होने की उम्मीद ज़्यादा है, तो इसका सही है। आगे चलते हैं। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, इनमें से बाल विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है? शारीरिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, भावनात्मक नहीं है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बाल विकास का नहीं है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर हम सही उत्तर की बात करें तो बाल विकास का क्षेत्र जो है वो आर्थिक नहीं होगा, बाकी सब बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? 23। पूर्ण व्यक्ति का निर्माण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, परीक्षा, अनुशासन, दंड? तो अनुशासन जो है वो पूर्ण व्यक्ति में आएगा, ठीक है ना। अनुशासन तो होना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण व्यक्ति का निर्माण किसका उद्देश्य? अच्छा, किसका उद्देश्य? सॉरी, तो शिक्षा हो जाएगा इसका। तीसरे वाले का शिक्षा वाला उत्तर सही है, गलत नहीं पढ़ाया जाएगा भैया, जो सही है वो सही है। भाषा विकास का अर्थ क्या होता है? बताओ, भाषा विकास का अर्थ क्या होता है? केवल बोलना, केवल लिखना, भाषा समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब भाषा विकास में ही आता है, ध्यान रखना है।
ठीक ना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25। नैतिक विकास का अर्थ क्या है? नैतिक विकास का अर्थ क्या है? बुद्धि का विकास, सही गलत की समझ, सामाजिक विकास, भावनात्मक। तो मुझे लग रहा है सही गलत की समझ वाला उत्तर एकदम सही है, नीचे भी लिखा है। प्रश्न संख्या 26। बाल विकास होता है अचानक, क्रमिक, असंगठित या अस्थिर। तो बाल विकास जो है वो क्रमिक होता है, सीक्वेंस में चलता है। बी वाला उत्तर इसका सही हो जाना चाहिए, तो बी ही इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 27। बाल विकास शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनाता है क्योंकि पढ़ाना आसान होता है, बच्चे को समझना आसान होता है, परीक्षा आसान। तो बच्चे को समझना आसान होता है, बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 28। बुद्धि का संबंध किससे है? भावना से है, सोच समझ से है, समाज से है, नैतिक से है। बुद्धि 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 का मतलब होगा सोच समझ से, तो बी वाला उत्तर इसका सही होगा, एकदम करेक्ट। बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? केवल शिक्षकों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए होनी चाहिए, माता पिता के लिए होनी चाहिए, केवल समाज के लिए या सभी के लिए? तो बाल विकास भैया सभी के लिए चाहिए, सभी को पता होना चाहिए बच्चे का विकास किस तरीके से होगा। बाल विकास का स्वरूप क्या है? एकांकी है, एक पक्षीय है, बहुआयामी है, असीमित है। तो बाल विकास होता है बहुआयामी, उसमें कई फैक्टर आते हैं, इसीलिए उसे बहुआयामी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 31 में क्या कह रहा है? बाल विकास को सबसे सही क्रम में परिभाषित किया जाता है। केवल शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ही क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा आ गया? 32। वृद्धि एवं विकास में अंतर है। अब वृद्धि मैंने बताया था, वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है ना। तो ये पहला वाला ही सही हो जाएगा, वृद्धि मात्रात्मक और विकास जो है वो गुणात्मक होता है, ध्यान रखना है। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? रुकने वाली है, अस्थायी है, निरंतर है, अचानक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर, यानी बाल विकास जो है वो निरंतर चलती रहती है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 34 पे आगे, सॉरी। बाल विकास जैविक परिपक्वता का परिणाम है, ये कथन किसका था? तो गैसेल ने कहा था। गैसेल को ध्यान रखना है, गैसेल का जैविक परिपक्वता से लेना देना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बार बार पूछा गया है। 35 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइडे ने दिया था, एरिक्सन ने दिया था, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, संज्ञानात्मक पियाजे। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 36। नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे से, कोहलबर्ग से, फ्राइडे से, गैसेल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास, कोहलबर्ग। ये भी प्रश्न हमारा रिपीट हो रहा है। प्रश्न संख्या अगला 37। सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? समाज से सीखना, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या चलते हैं। बाल विकास बहुआयामी होता है, इसका अर्थ है एक ही दिशा में विकास, कई दिशा में विकास, केवल मानसिक या केवल सामाजिक। तो इसका हो जाएगा कई दिशाओं में विकास, यानी बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं, आपका प्रश्न संख्या अधिगम का सही अर्थ नहीं, सही अर्थ है, तो सही अर्थ हुआ अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। ये भी प्रश्न हमारा लगभग रिपीट हुआ, लेकिन दूसरे में। एरिक्सन का सिद्धांत क्या कहलाता है? एरिक्सन का सिद्धांत कहलाता है मनोसामाजिक, मनो और सामाजिक, ध्यान रखना है, मनोसामाजिक। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कम से कम आपके लिए और सुविधा बढ़ सके। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास 41। वाइगोत्स्की किस बात पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की किस बात पर देंगे? जैविक विकास पर, सामाजिक पर, भावनात्मक या नैतिक पर? बताओ। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। ठीक है, सी टेट में फेवरेट है ये। बेवरेज किससे संबंधित है? व्यवहार जो है वो व्यवहार से संबंधित होगा, है ना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। बाल विकास का सही उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना, ये भी प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है। भाषाई विकास का अर्थ है रिपीटेड। मैचुरेशन का मतलब क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। तो मैचुरेशन जो है वो जैविक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जैविक का मतलब होता है शरीर, यानी हमें ध्यान रखना है जैविक जहाँ भी आ जाए वो शरीर के बारे में बात हो रही है। आगे प्रश्न संख्या, कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक क्षेत्र नहीं होता, क्वेश्चन रिपीटेड है। बाल विकास क्रमिक या धीरे धीरे होता है। बुद्धि का विकास, ये भी रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। अब नैतिक विकास का अर्थ होता है, ये भी रिपीटेड है। और बाल विकास शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे को वो समझ जाए, इसीलिए आवश्यक है, ये भी रिपीटेड है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगली वीडियो कल आएगी, ध्यान रखिएगा। तो कल आप अपने नोट्स बनाकर तैयार रखना, ये वाले तब तक रिवीजन कर लेना। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, अपने नोट्स बनाने कर दो तैयार। और अब आपको यूपी टेट में हो गया आपकी नैया पार, टेंशन मत लो। बुक मैंने खरीदनी है सारी, तो सारे नोट्स आपको पूरे मिलेंगे। धन्यवाद।